हे गाइस, नाम दिस चैनल वाचिंग नामी व्लॉग्स। होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। तो भाई आज मैं चैनल पे हमने लेकर आया हूँ एक और स्टूडेंट कॉलेज का। ये है सैनिका कॉलेज का स्टूडेंट। कॉन्स्टेबल डालने के बाद मेरे को सैनिका की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई सैनिका का बच्चा चाहिए। तो सैनिका का मैं एक स्टूडेंट लिया है। आपको सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी, कोर्स के बारे में, कॉलेज के बारे में, फीस के बारे में, रहने खाने जो भी सिस्टम है सारा सब कुछ पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो गाइस। तो भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो जरा बच्चों को। हाय गाइस, तो माई सेल्फ हरगुन सिंह एंड करेंटली मुझे 2 महीने हो गए कनाडा में। ठीक है, तो आप 2 महीने पहले कनाडा में आए थे। आपने सैनिका कॉलेज में एडमिशन लिया है और कौन से कोर्स मिले अपना कोर्स भी बता दो आप। तो गाइस मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना एडमिशन कराया है। सुनने में तो बड़ा महंगा सा लग रहा है ये कोर्स। महंगा है एक्चुअली। फीस कितनी है इसकी? तो लगभग लगा के चलो 18,500। अगर आप कोऑप ले रहे हो तो आपको थोड़ा सस्ता नहीं, थोड़ा महंगा पड़ेगा। बट अगर आप कोऑप नहीं ले रहे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। इट्स नॉट मैंडेटरी। मतलब $18,000। और आपको कितने साल का कोर्स है? 1 साल का है 2 साल का? नॉर्मली 8 महीने का है, बट 8 महीने का कोर्स को 1 साल का कोर्स लिया जाता है। अच्छा, तो आपने ऐसा क्यों करा कि आपने 1 साल का कोर्स लिया, फिर अभी आप दूसरा भी कोर्स प्लान कर रहे हो? तो ऐसा क्यों करा आपने? एक ही कोर्स 2 साल का क्यों नहीं ले लिया? तो इसके पीछे बहुत एक नॉर्मल लॉजिक है। बेसिकली मैं अपने रिज्यूमे में चाहता हूँ कि मैं एक एड ऑन करूँ कि मैं मतलब एक कोर्स के साथ एक और कोर्स करूँ, होगा उसी रिलेवेंट कोर्स के रिलेवेंट होगा मेरे सब्जेक्ट से, बट 2 इसलिए ताकि मेरे रिज्यूमे थोड़ा ज्यादा अच्छा बिल्डअप लगे कि मैंने 2 स्पेसिफिक चीजें करी हुई हैं। दैट्स व्हाई। अच्छा, तो मतलब आप सोच रहे हो कि बेनिफिट रहेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा आता है कि इंडिया से, मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आते हैं कि यार अगर नामी भाई हम लोग 1 साल का कोर्स करें या फिर 2 साल का कोर्स करें, तो अगर एक एक साल के 2 कोर्स करते हैं तो वो भी बेनिफिट रहता है। 2 साल वो 2 कोर्स की पढ़ाई आप कर लेते हो, आपके रिज्यूमे में एक चीज ऐड हो जाती है, आपको एक्स्ट्रा कुछ आता है। ठीक है, तो फिर इसका कोई ड्रॉबैक नहीं होता? जैसे वर्क परमिट वगैरह पे कुछ ड्रॉबैक कोई ड्रॉबैक नहीं है, बट गाइस एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप दूसरा कोर्स लेते हो तो मेक श्योर कि गैप ज्यादा ना हो। ठीक है, उन दोनों कोर्सेज के बीच में बिल्कुल, गैप ना हो। बिल्कुल। ठीक है, समझ गए। तो भैया आपके कोर्स की फीस भी इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब लेकिन 1 साल के हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि एवरेज फीस है भाई सैनिका कॉलेज की, इस कोर्स की। अब मैं आपको पूछता हूँ कि यार ये आपके जो क्राउड है कॉलेज में, क्राउड कैसा है, क्लास में कैसा है, कॉलेज में कैसा है? अभी तक आप गए तो होगे नहीं फिजिकली, आपने कॉलेज नहीं देखा। और कैंपस कैसा है, सबसे बड़ी चीज? तो रिगार्डिंग क्राउड मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कोविड में सारी क्लासेस हुई तो सारी वर्चुअल हुई हैं, बट जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है मेरे स्पेसिफिक कोर्स में पीएमआईटी में इंडियंस भी हैं और आपको कैनेडियंस भी मिलेंगे जो यहाँ पे रह रहे हैं। एंड यू विल लाइक डेफिनेटली फाइंड पीपल फ्रॉम लाइक श्रीलंका एज वेल। और आपको मतलब आपको हर तरह हर कल्चर के यहाँ पे मिलेंगे। आई वोंट से कि स्पेसिफिक इंडियंस है, बट सेनेका कॉलेज माना जाता है डाइवर्सिटी के लिए। तो मेरे कोर्स में पर्टिकुलरली हर तरह के बच्चे हैं। ओके, तो और आपका कौन सा कैंपस है सैनिका का? सो मेरा जो है, मेरा मार्कम में है कैंपस। सो मार्कम में जो कैंपस है उसका नाम है सेनेका इंटरनेशनल एकेडमी, वो SIA भी उसको कहते हैं। ठीक है, अब आपका मैं दूसरा क्वेश्चन, मतलब ये बात हो गई कि भाई जो स्टूडेंट्स, अगर हम क्राउड की टेंशन ले रहे हैं कि यार हम लोगों को सिर्फ इंडियंस के साथ पढ़ाई करने को मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। सैनिका में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, बहुत हर तरीके के कल्चर के बच्चे मिल जाएंगे आपको, तो सीखने को आपको आसानी होगी। उसके बाद आपको ये चीज मुझे बताओ कि यार डोंट माइंड, पहले आदमी की इतनी इंग्लिश नहीं अच्छी होती है जब इंडिया में होते हैं। जब यहाँ पे आते हैं, अगर हम यहाँ पर अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छे बच्चों के साथ बातें करें जिनको इंग्लिश आती है, तो ऑब्वियसली हमारी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट होती है हमारी इंग्लिश। तो आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ सैनिका में पढ़ के? 100% गाइस, बिलीव मी। प्रोफेसर जो है यहाँ पे दे आर लाइक कि मतलब मेरे कोर्स में, आई डोंट नो बाकी कोर्सेज का, बट मेरे पर्टिकुलर कोर्स में कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट है। तो उसमें क्या है, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो एंड लाइव आप लाइव क्वेश्चनिंग कर रहे हो, लाइव डिबेट्स में आप शामिल हो रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपकी इंग्लिश पे इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं आएगा। दैट्स फॉर श्योर। अब आपके दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके फैकल्टीज कैसे है, मतलब आपके सपोर्टिव फैकल्टीज है या फिर बस लेने वाले हैं? जैसे मुझे पता चला था अभी अंदर की बात कि आपकी भी चीटिंग लगी है। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, की फैकल्टी देखो, कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बट फैकल्टी अच्छे भी हैं, सपोर्टिव भी बहुत है, बट ऑन द सेम कुछ फैकल्टी ऐसे हैं जो आपके एक पैराग्राफ में अगर 10 वर्ड भी सेम हो जाए किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ तो आपकी प्लेजरिज्म लग सकती है, और वही मेरे साथ हुआ है। एंड इट वाज ऑल, कोई मेरा इंटेंशन नहीं था, बट ऑन द सेम वो प्लेजराइज हो गया मेरा। एंड राइट नाउ आई एम फेसिंग INC। तो आई एम होपिंग कि मैं कुछ ही हफ्तों में उससे ठीक, मतलब आई एम बाहर आ जाऊंगा। तो बिलीव मी वैसे सेनेका प्लेजरिज्म के लिए बहुत 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 स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत सोच के आना।
यार वो तो सारे कॉलेजेस में है यार ऐसा, मतलब थोड़ा बहुत जो छोटे कॉलेजेस है उनमें हम लोग कह सकते हैं कि एक बारी को लीनियंसी होती है, लेकिन जो टॉप कॉलेजेस है भाई आके, उसमें आप ये मत सोचना कि आपके साथ लीनियंसी होगी। अगर प्लेजराइज है कुछ भी चीज तो भाई आपको वार्निंग मिलती है, कॉलेज से बाहर भी निकाल जाते हैं, सेमेस्टर भी फेल कर दिया जाता है। तो ऐसा चीज होता है, इस चीज के लिए तो बी प्रिपेयर्ड पहले से ही, ठीक है, ऐसी गलती करो ही मत। उसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने सैनिका कॉलेज ही क्यों लिया? मुझे पता है कि ये सैनिका टॉप 5 कॉलेजेस में आता है ओंटारियो में, मैंने वीडियो में भी अपने मेंशन करा है, लेकिन आपने सैनिका क्या सोच कर चूज करा? कोई पर्टिकुलर रीजन है आपका? तो गाइस जैसे कि मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि मैंने सेनेका क्यों लिया है। पर्टिकुलरली मेरा जो बैकग्राउंड है वो आईटी का है। तो बीइंग आईटी स्टूडेंट मैं कोई कोडिंग कोर्स में नहीं जाना चाहता था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब में है, बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन आईटी कुछ ही कॉलेजेस में है, जिनमें से सेनेका एक कॉलेज था। तो एक वो ऑलरेडी फिल्टर्ड है, तो इसी करके सेनेका जैसे कि वो टॉप 5 में है ही। एंड यू नो दैट रीजन, एक तो कोर्स सबसे अलग है, कोर्स नॉर्मल कोर्स नहीं है, और इसी करके मैंने सेनेका को लिया। बिकॉज पीएमआईटी जो कोर्स है आपको हर कॉलेज में नहीं मिलेगा। इफ यू विल सर्च ऑन गूगल आपको ज्यादा कॉलेजेस में यहाँ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप फ्यूचर अपना क्या देख सकते हो, मतलब यहाँ से आपको बेनिफिट दिख रहा है अपना फ्यूचर की कि जॉब ढूंढने में आसानी होगी? अभी तो आपने एक कॉलेज ले लिया, सैनिक आपका खत्म हो गया, अगर हम पढ़ाई की वैल्यू है, आपको लगता है कि इस कोर्स की वैल्यू है आपके? मैं कहूँगा बिल्कुल है। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर की डिमांड बहुत ज्यादा है, स्पेशली इन आईटी। अगर आप आईटी फील्ड में हो एंड इफ यू आर नॉट रियली वेल इन कोडिंग एंड ऑल, बट इफ यू आर गुड इन मैनेजमेंट स्टफ, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। एंड मैं यही कहूंगा कि सेनेका के लाइक इफ यू आर लाइक, अगर आप लिटरली पढ़ रहे हो और अपने सीजीपीए मेंटेन कर रहे हो, तो सेनेका अपने सोर्सेज से आपकी कोऑप में बहुत हेल्प करती है। एंड आगे लिंक्स वगैरह, एंड यू नो इट्स ऑल अबाउट जो मैंने कोर्स लिया है, दैट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आईटी। तो इन फ्यूचर में यू आर लुकिंग, यू नो, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आप बन सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट एडवाइजर, एंड देन जूनियर एनालिस्ट, प्रोजेक्ट एनालिस्ट, बहुत सारे स्कोप्स आपके, बहुत रास्ते खुल जाते हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि भाई जैसे मैं मान लो कि मैं आने वाला हूँ इंडिया से, तो भाई मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ, मेरे को फॉरेन वाली लाइफ जीने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इस कॉलेज में मैं आके ये इमेजिन कर सकता हूँ कि भाई मुझे छोकरी चाकरी लौंडे लुंडे लपड़े सब मिलेंगे, मतलब अच्छी लाइफ होगी फॉरेन वाली की नहीं होगी? बिल्कुल मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप देखो, किस्मत की बात भी होती है वैसे कहीं ना कहीं, बट हाँ मुझे तो मिली नहीं, बट आई होप कि तुम्हें मिल जाए। तो ये बिल्कुल मिल सकती है। जैसे कि मैंने कहा, वो डाइवर्सिटी बहुत है कॉलेज में, तो हमेशा ट्राई करते रहो। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने एक कोर्स अपना पूरा कर लिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, अब आप सेकंड कोर्स के लिए जा रहे हो, तो आपको कुछ अभी तक आपने प्लान करा है? क्योंकि शायद खत्म हो गया आपका कोर्स, तो क्या प्लान कर रहे हो आप उसके बारे में फ्यूचर के? सेकंड कोर्स के लिए मैं इससे ही रिलेवेंट कोर्स, जो कि बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स है, जो आफ्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप कर सकते हो, या फिर मैं एक सर्टिफिकेशन करूंगा पीएमपी में, जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, जिसको भी कहते हैं पीएमसी बेसिकली। तो इन दोनों कोर्स में मैं बेसिकली मैं ट्राई करूं। और द थर्ड ऑप्शन, जो कि मेरा सबसे लास्ट है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। लास्ट का फर्जी थोड़ी डिजिटल मार्केटिंग, मैं बैठूंगा डिजिटल मार्केटिंग, मेरी प्रेफरेंस लास्ट है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई आपके कॉलेज में कितनी क्लासेस होती हैं, कितने दिन होती हैं, और कितने टाइम पीरियड की क्लासेस होती हैं? तो गाइस कोविड में कॉलेज में आपको एक ऑप्शन मिलता है, कोर्स सिलेक्ट करने के बाद, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आईटी सिलेक्ट करने के बाद आप अपना स्केड्यूल कॉलेज को दे सकते हो। तो नॉर्मली जो मैंने दिया था, क्योंकि मैं इंडिया में था, फिर मैं यहाँ पे आया, तो मेरी जो क्लासेस कनाडा के टाइम से जो भी हो रही थी, वो हो रही थी 7 to 11 के बीच में। और कई सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो 11:30 स्टार्ट होते थे और 1 बजे तक मैं पूरा फ्री हो जाता था। मतलब मॉर्निंग की क्लास? मॉर्निंग की क्लास होती थी, तो हफ्ते में 5 दिन मेरी क्लास होती थी, और कोई ऐसा दिन भी, और 5 दिन एक ही सब्जेक्ट की क्लास होती थी, तो इतना बर्डन नहीं मिलेगा आपको। मेरे भी 5 ही दिन क्लासेस होती है ऑलमोस्ट यार। कॉलेजेस में 4-5 दिन की क्लासेस तो रहती हैं, और एक सब्जेक्ट की क्लास मिनिमम 3 घंटे की होती है। मेरा भी सेम सिचुएशन है। इसके बाद आप मुझे ये बताओ कि भाई आप अभी कहाँ पे रह रहे हो, मतलब एकोमोडेशन आपने कहाँ पे ले रखी है? करंटली मेरा एक ही आंसर, कैसे तो काश मैं टोरंटो में रह रहा होता, बट मैं फिलहाल ब्रैम्पटन में रह रहा हूँ। तो बीइंग अ फ्रेशर और बीइंग अभी आया, तो यू नो यू आर लुकिंग एट, यू नो, चीपर रेंट्स ओवर हियर, एंड पार्ट टाइम्स आर इजी टू फाइंड ओवर हियर। यू जस्ट हैव टू, यू नो, हैसल अ लिटिल बिट, एंड यू आर एबल टू गेट द पार्ट टाइम एज वेल। तो करंटली ब्रैम्पटन के अंदर मैं अभी रह रहा हूँ, और पार्ट टाइम भी वहीं पे कर रहा हूँ। So cool. And if you don't mind, I have a question for you. Like, what part-time jobs you are doing right now? सो करंटली अभी मैं एक फर्नीचर शोरूम में हूँ एज अ सेल्स एसोसिएट। एंड लाइक आई टोल्ड यू, मैंने
मैं कम्युनिकेशन में इतना अच्छा नहीं था, बट यहाँ पे आके मैंने अपनी कम्युनिकेशन एंड क्लासेस सेनेका में बिल्ड करी, जिसकी वजह से मैं एज अ सेल्स एसोसिएट फिलहाल पोजीशन पे हूँ, जहाँ पे आपको पूरा दिन बोलना ही पड़ता है और सिर्फ बोलना ही पड़ता है। तो इट्स अ गुड पार्ट टाइम, बट या यू कैन मेक गुड लाइक मिनिमम वेज एटलीस्ट इन दिस। मैं तो खुद गाइज आपको यही रिकमेंड करता हूँ हर वीडियो में कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो तो ऐसी ढूंढो जिसमें आप लोगों के साथ बातचीत कर पाओ, घुल मिल सको, ताकि बातचीत करोगे तब आपकी जबान खुलेगी, आप इंग्लिश सीख पाओगे, आने के बाद एक्सेंट सीख पाओगे इनका। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही होती है, आपको एक्सेंट आना चाहिए। आपको इंग्लिश आती है ना तो कोई धक्का नहीं दे सकता आपको कहीं से भी। तो भाई ये तो बात हो गई लॉजिक वाली। अभी और कुछ है आपके पास बताने के लिए? कॉलेज के बारे में तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है इसमें। कुछ नहीं, एट द एंड में सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, जो बच्चे आईटी फील्ड के हैं और जो यहाँ पे आके कोडिंग और नेटवर्किंग की चीजें नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम आईटी से हैं और हमें आगे कोडिंग और नेटवर्किंग ही मिलेगी, बट उसके अलावा हमारे पास एक ये नई चॉइस है कि आप मैनेजमेंट इन आईटी में जा सकते हो। दैट्स होल डिफरेंट। इसमें कोडिंग और दूर दूर तक नेटवर्किंग नहीं आता, इट्स जस्ट आपका आईटी से भी रिलेवेंट है और आपका मतलब मैनेजमेंट में भी आता है। तो गो फॉर इट गाइस, इट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव अपार्ट फ्रॉम कोडिंग एंड द दैट्स इट। मेरे तो सर के ऊपर से जाती है भाई आईटी की बात। मैं हूँ कॉमर्स वाला बच्चा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और सेकंड कॉलेज कौन सा चाहिए, अब थर्ड कॉलेज कौन सा चाहिए इंटरव्यू, नहीं चौथा कॉलेज कौन सा चाहिए भाई, 4 इंटरव्यू हो गए। बाय बाय।